हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद टाइगर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, पिछली बार मैं आपको यहाँ पे देखिए, पिछली वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन पढ़ाए थे, ठीक है। तो आज मैं 25 के आगे पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। तो आइए देखते हैं 26वां क्वेश्चन, ठीक है। ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं, तो ठोस चालक में कौन से धारा का वाहक होते हैं? वाहक, तो बताइए कौन सा होते हैं। तो यहाँ पे आपका होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वही चालक होते हैं, ठीक है, धारा का वाहक चालक। तो प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई होती है? तो बताइए प्रकाश वर्ष। तो आप जानते होंगे प्रकाश वर्ष जो है वो लगता तो है कि समय का है, लेकिन ये समय का नहीं है, ये दूरी का है, ठीक है। तो ये दूरी का है। तो अगला ऑप्शन देखते हैं। तो अगला ऑप्शन इसमें देखिए, एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, हवाई जहाज की गति। तो गति नहीं होगा, दूरी होगा। और प्रकाश वर्ष मतलब प्रकाश द्वारा चली गई दूरी होगा, ठीक है, ध्वनि नहीं, ध्वनि वर्ष हो जाएगा तब। तो यह है प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई एक वर्ष में जो चली गई दूरी है वो होता है प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। अगला प्रश्न जो है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, सफाई में, तो उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बताइए। तो यहाँ पे जो होगा वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 होता है, ठीक है। तो ये सब आपको थोड़ा देख के जाना है एग्जाम में, ठीक है, सारे क्वेश्चन। फिर क्या है, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत होता है। तो सबसे 24 कैरेट होता है टोटल। तो 24 कैरेट को 24 से आप भाग करिए 100 को, उसके बाद आप गुणा कर दीजिए, तो आपका कितना बनता है बताइए? 18। तो 18/24 गुणे 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 24 गुणे 100/18, तो बताइए कितना आएगा आपका आंसर, बताइए। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 75%, ठीक है। तो ये आपका 75% लगभग बनेगा, ठीक है। संतरे में बहुतायत में होता है। तो संतरे में बहुतायत में क्या होता है? तो विटामिन सी होगा। और क्या है, संतरे में क्या होता है? खट्टी चीज़ में संतरे में विटामिन सी होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ तक का। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। ये सब मैथ आ गया आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संतरे में बहुतायत में होता है तो विटामिन सी होता है। ऑप्शन देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, इसको मैंने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। समझ में आ जाएगा आपको, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये दोनों पक्ष है, स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो स्क्वायर कर देंगे दोनों पक्षों का। तो यहाँ पे कोई ये आ जाएगा क्वेश्चन मार्क अपॉन 196 इक्वल टू, और ये 72 गुणे 72 हो जाएगा 2 बार, और नीचे वाले को भी 2 बार हो जाएगा, 56 गुणे 56 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, और ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये 196 यहाँ हो जाएगा, 72 गुणे 72 ऐसे ही उतर आएगा, और 56 गुणे 56 ये भी ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों आ जाएगा। अब हम काट लेंगे, ठीक है। तो 14 14 हम 196 होता है, तो 14 बार में ये कट जाएगा, 14 बार में, और ये होगा 14 चौको 56 4 बार में, फिर ये 14 से चौको 56 ये 4 बार कट जाएगा, फिर 4 से ये कटेगा 18 चौक 72, और ये 4 से 18 चौक 72। तो ये 18 गुणे 18 आएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 324 हमारा जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इस सब प्रश्नों के लिए आपको एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो उसको यदि आप याद कर लेंगे तो आपका बहुत ही इजी गोइंग में ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए मान लीजिए ये ए क्यूब है और प्लस ये देखिए बी क्यूब। तो ए प्लस बी क्यूब का फार्मूला आपको याद करना है, तो वो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, ठीक है। तो उसी के हिसाब से ये आंसर निकल के आएगा। तो यहाँ पे देखिए, हम इसको 32 इसको हम मान लेते ए। तो ए बराबर मान लीजिए 885 कर लीजिए, ठीक है। और इसको मान लेते हैं बी बराबर
115, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी का, ठीक है। अब ये देखिए ए है तो a क्यूब कर देंगे, मान ले 3 बार है, और प्लस ये बी है तो ये b क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और नीचे देखिए a स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार है, प्लस बी स्क्वायर हो गया, माइनस a इंटू बी हो जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है, ठीक है। तो जब ये फार्मूला बन जाएगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला जो होता है वो होता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए इंटू बी, ये होता है। तो ये हमारा नीचे भी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए इंटू बी, ये हमारा नीचे भी है। तो ये पूरा पोर्शन कट जाता है और हमारा जो बचेगा वो ए प्लस बी के रूप में बचेगा। तो ए और प्लस बी, ए की वैल्यू क्या थी, 885 थी, ठीक है। तो ये 885 हो जाएगा और प्लस 115, ठीक है। तो अब इसको हम ऐड करेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1000, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए 1000 जो है आंसर इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं रहता है इस वाले क्वेश्चन में। यदि आपको फार्मूला सारे याद होंगे, ए प्लस बी का स्क्वायर होल क्यूब, ठीक है, तो जितने भी 4-5 हैं, तो मैंने मैथ के कुछ चैप्टर पढ़ाए हैं, उसमें भी मैं फार्मूला बताया हुआ हूँ, ठीक है। और आप लोग यदि कहेंगे तो व्हाट्सएप वगैरह या हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप पूछेंगे तो मैं इसका, ठीक है, आपको सारा फार्मूला प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो इसमें आपको, तो यहाँ पे अगला प्रश्न जो है ये, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ही इजी ट्रिक में मैं आपको बताया दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने अभी एक बार बताया था लेकिन वीडियो पॉज थी तो रिकॉर्ड नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं दोबारा बताया दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें करना कुछ नहीं रहता है। देखिए √5 माइनस √3 है, ठीक है, और बटे आपको ये आएगा √5 प्लस √3 है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों पक्षों में, √5 माइनस √3, नीचे वाले का माइनस से गुणा करेंगे, ठीक है। हमेशा यदि यहाँ पे माइनस होता तो हम प्लस वाले से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है हमें, उल्टा आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये गलत भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब क्या करना है, ऊपर वाले में देखिए ए माइनस बी 2 बार है, ऊपर देखिए नीचे वाले में कहते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी है। तो इसका 2 फार्मूला होता है, ए माइनस बी है तो ये आपका होल स्क्वायर बन जाएगा, 2 बार है ना, देखिए पूरा 2 बार है, ये देखिए 1 बार है, ये 2 बार है। तो इसका मतलब हो जाएगा आपका √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। और इसका क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसको हम लिखते हैं √5 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। ये आप पढ़े होंगे हाई स्कूल में। तो इसका फार्मूला से हम खोल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसका जब फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर वाले में तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा और -2 इंटू √5 इंटू √3 हो जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, रूट हट जाएगा और -3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 5, क्योंकि अंडर रूट हट जाएगा, प्लस 3 और -2 इंटू ये एक ब्रैकेट एक रूट में हो जाएगा 5 इंटू 3, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे वाले में क्या होगा, 5 माइनस 3 2 हो जाएगा। अब 2 ये हो गया, अब ये हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हम जो करेंगे 5 और 3 8 हो जाएगा और -2 इंटू 2√15, ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, बटे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे। जब हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 चौको 8 और माइनस ये 2 भी हट जाएगा, बाहर हो जाएगा, क्योंकि हम कॉमन ले रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए इसको जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 चौको 8 हो जाएगा माइनस और 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 एकम 2, तो 2√15 हो जाएगा, मतलब यही आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल काट देते हैं, 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं, हमारा आ जाएगा 4 माइनस √15। तो 4 माइनस √15 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया।
यदि कोई दिक्कत होती नहीं समझ में आता तो आप टेलीग्राम चैनल पे आइए और वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन है, ये देखिए, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई तो दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसकी आय पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बताइए। पहले वो क्या करता था, देखिए, टीवी सेट का मूल्य 30% घटा दिया। मतलब पहले मान लीजिए उसका मूल्य था 100 रुपये, ठीक है, तो 100 रुपये का वो कर दिया वो 70 रुपये, ठीक है, घटा दिया। अब क्या है, उसकी बिक्री जो है 20% बढ़ गई। मान लीजिए वो पहले बेचता था, ठीक है, 100, तो उसकी बिक्री बढ़ के 120 हो गई, ठीक है। मतलब 100, जो सामान वो पहले 100 बेचता था अब वो 120 बेचने लगा है। ये चीज़ है, बिक्री तो बढ़ी लेकिन उसका घाटा जो है वो 30 रुपये का हो रहा है, क्योंकि पहले वो मुनाफा जो था वो 100 रुपये का था, ठीक है, मान लीजिए विक्रय मूल्य 100 रुपये था, अब वो घट के 70 पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका होता है, देखिए, x प्लस वाई और प्लस x इंटू वाई अपॉन 100, ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है, इसी पे हम रखते हैं। तो x क्या है, ये होगा, ठीक है, मान लीजिए घटने पर तो माइनस हो जाएगा, -30 हो जाएगा, ठीक है। जो बढ़ने वाला है वो प्लस रहेगा तो +20 हो जाएगा, क्योंकि बढ़ रहा है, बस +20 कर दीजिए। और प्लस ये हो जाएगा, x की जगह पे -30 हो जाएगा ये, और गुणे 20 हो जाएगा और बटे 100 हो जाएगा। तो 1 जीरो इससे कट गया, 1 जीरो इससे कट गया, ठीक है। और ये 30 और 20 50, मतलब 30 में से 20 जाएगा, -10 हो जाएगा, -10। और यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और 3 दूनी 6, तो ये 6 हो जाएगा, मतलब -6 हो जाएगा। तो -10 -6 बराबर -16, तो -16% ये आएगा आंसर इसका, ठीक है। -16% जो होगा वो क्या होगा, इसका मतलब आंसर जो निकल के आएगा वो 16% घटी हो जाएगा, ठीक है। तो घट जाएगा 16%, उसका क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इसका आंसर 16% घट जाएगा, ठीक है। अब इसका और भी कई तरीके हैं इसमें निकालने के लिए, ठीक है, लेकिन वो सब आप मतलब ये इजी तरीका है, इजी गोइंग में आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो इस प्रश्न को देखिए, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है, ठीक है, 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल कर ली जाए, कोच की उम्र शामिल कर ली जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र क्या होगी बताइए, 20% बढ़ जाती है। यदि मान लो 100 है तो 120 हो जाता है, कहने का मतलब ये है। और 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र, देखिए, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना रहता है। देखिए, 4 खिलाड़ियों का औसत उम्र है मान लीजिए, तो 4 खिलाड़ी का 4 गुणे 18.5 हो जाएगा, तो 5 चौको 20 ये हो गया, और 18 चौको 72, 72 और 2 76, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 76 हो जाएगा, ठीक है। 18 चौक 72 और 2 74 होगा, 5 को 20 74 होगा, 76 नहीं होगा, ठीक है, 74 होगा। तो यहाँ पे आपका ये 74 हो जाएगा, ठीक है। तो 74 हो गया हमारा ये क्या, औसत उम्र। अगर कोच की उम्र भी इसमें बढ़ाकर शामिल कर दी जाए, मतलब तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, मतलब इसमें 20% की बढ़ोतरी हो रही है। तो इसका हम 20% निकाल लेते हैं, तो 18.5 जो औसत है उसमें 20% बढ़ोतरी करते हैं, मतलब ऊपर हो जाएगा 120% बटे 100, ये हो जाएगा, यही तो हुआ। इसको काट देंगे तो ये 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, और इसको काटेंगे तो 5 से काट देंगे इसको, तो ये होगा 5 तिहाई 15, ठीक है, और 3 18, तो 3 हो जाएगा, 5 सते 35, ये हो जाएगा। और 2 से इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 छक 12, तो इसको जब करेंगे गुणा तो ये हो जाएगा 6 सते 42 का 4, 42 का 2, और हासिल बचेगा 4, तो 6 तिक 18 4 22,
इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 22.2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका औसत। ठीक है, बढ़ा हुआ औसत हो गया। अब इसमें है 5 आदमी तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 दूनी 10, 0 हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। 5 दूनी 10, 11, 5 दूनी 10, 11, मतलब 111 हो गया। इसका मतलब कि ये पहले 74 थे, अब 111, इसका मतलब 74 इसमें से माइनस कर दो। तो क्यों? क्योंकि तभी तो 1 का निकलेगा। तो 11 में से 4 गई 7, और यहाँ बचेगा 10, 10 में से 4 गए 7 गई 3। इसका मतलब जो औसत बढ़ रहा था उसको घटाने पे हमें पता चल रहा 37 वर्ष का व्यक्ति था जो शामिल हुआ था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 37 वर्ष। अब इसमें देखिए दिमाग में ये लगाइए, पहले तो हम 4 खिलाड़ी का औसत हमें पता है, तो 4 खिलाड़ियों का कुल वर्ष क्या होगा, कुल आयु। तो ये कुल आयु निकालने के लिए हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया औसत को, तो ये हो गया 74 वर्ष निकल के आ गया। ठीक है, अगर कोच तो कोच शामिल हो जाएगा, मतलब पहले 4 थे अब 5 हो गए, तो इसका औसत जो है वो 20% बढ़ गया, तो हमने पहले 20% बढ़ा के इसका औसत निकाल लिया, तो 22.2 हो गया। इसका हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, और उसमें से हम पहले वाले का निकाल देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।